जो समय मिला है बहुत कीमती है और संतों ने हमारे यहाँ जिनको परमात्मा का ज्ञान हुआ था उनमें सूफी संतों का बहुत बड़ा हाथ है। सूफी संत क्या करते थे, जब कोई उनके पास आता वो दो प्रकार की साधना प्रदान करते थे कि मनुष्य के जीवन में शांति कैसे आए, प्रकाश कैसे आए, ये जीव परमात्मा कैसे बने। तो जब राबिया का समय था, एक सूफी संत उस गांव में ठहरे हुए थे जहां राबिया एक गरीब परिवार में जन्मी थी। मुसलमान होने के नाते राबिया को बाहर जाने का बंधन तो था, लेकिन सूफी संतों में रिवाज है कि वो संतों का सत्संग सुनने जाते हैं। एक दफा गरीबी के कारण, संस्कारी होने के कारण भी परिवार ने राबिया को एक साहब के हाथों बेच दिया। राबिया को ले गया साहब, गुलाम बनाकर रखा, सेवा करवाने लगा। लेकिन राबिया को सूफी संतों से गहन संस्कार बन चुका था। एक दफा जब राबिया अपने ध्यान में कमरे में बैठी हुई थी, अभी मैंने जो बताया कि ध्यान सूफी संतों में दो तरह का बताया जाता था। एक तो अलल पंख का ध्यान, अलल पक्षी का, जिसको विहंगम मार्ग बोलते हैं। दूसरा अष्टांग योग, जो महात्मा बुद्ध के समय में भी काफी चला, गरीब साहब के समय में भी काफी चला, गुरु गोरखनाथ के समय में भी काफी चला। जितने संत हुए 11वीं शताब्दी से लेकर उनके समय में अष्टांग योग बहुत चला। लेकिन जो विहंगम मार्ग है ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए पूर्ण गुरुमुख होने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति पूर्ण गुरुमुख हो जाए वो इस ध्यान को पाकर उस मार्ग पर चल लेता है। अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि बहुत दिन सत्संग करने के कारण, सेवा करने के कारण, संतों के सानिध्य में रहने के कारण राबिया को विहंगम मार्ग का उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया। सुमरण करने लग गई। विहंगम मार्ग क्या है कि श्वास का सुमरण है और उसी के द्वारा ध्यान लगाया जाता है। एक तो श्वास का सुमरण है जब हम नाभि में जाकर ध्यान लगाते हैं। दूसरा सुमरण है जब हम हृदय में आकर ध्यान लगाते हैं। एक मार्ग है जो नासा से नाभि तक जाता है, एक मार्ग है जो नासा से हृदय तक आता है। जो हृदय का मार्ग है ये विहंगम मार्ग है, ये सुरती का मार्ग है। इसमें जब राबिया बैठकर ध्यान करती थी, इसमें दो बात करनी होती है। सारा दिन सुमरण करना होता है। ये ध्यान नहीं करना होता कि हमारा ध्यान नाभि तक जाए, मूलाधार तक जाए, हृदय तक जाए, कहाँ जाए, ये ध्यान नहीं करना होता। सिर्फ श्वास अंदर आया, श्वास बाहर गया, इसका सुमरण करना होता है। सहज रूप नाम श्वास के साथ चलने लग जाए। उसके बाद फिर जब नाम श्वास के साथ चलने लगता है तो फिर श्वास को देखना होता है। तो नाम बाहर गया, नाम भीतर गया, इसको कौन देखता है? सुरती लगाकर देखना होता है। बस यहीं से विहंगम मार्ग शुरू होता है। इसके
द्वारा हम हृदय में उतर जाते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं संसार में जो हृदय में उतर पाते हैं। तो महाराज जी तो कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश। जैसे अग्नि चिन्हगी अग्नि की पड़ी पुरानी घास, जैसे एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े घास के ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे हृदय में उतरा हुआ नाम हृदय में भरे हुए पापों को नष्ट कर देता है। तो राबिया बैठकर ध्यान कर रही थी। साहब तो नहीं चाहते थे कि सारा दिन ध्यान पर बैठी रहे, वो इसको ताड़ते थे, पीटते भी थे। एक दफा जब बाहर चले गए, बर्तन साफ करना भूल गई। साहब रात को देर रात आए, ध्यान में बैठ गई, ध्यान लग गया, कमरे में बैठी हुई थी। पहले कमरों में जो कपाट होते थे बहुत सख्त होते थे, धक्का लगा के खोलना पड़ता था गेट को। तो अंदर कुंडा नहीं लगाया, बैठकर ध्यान कर रही थी, प्रकाश से कमरा भर गया था। ये जो विहंगम मार्ग है, आप तो प्रकाश का रास्ता मिलता ही है, लेकिन बाहर भी प्रकाश दिखने लगता है। मैंने कई संतों के विषय में सुना कि जब वो गुफा में भजन करते थे, सारी गुफा प्रकाश से भर जाती थी। ऐसे राबिया का कमरा प्रकाश से भरने लगा। साहब आए रात को, देर रात। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, राबिया राबिया कहाँ गई? जब कहीं बाहर नहीं मिली, कमरे का गेट में आकर जोर से पैर मारा। पैर मारने से कमरा खुल गया। गेट तो खुल गया, लेकिन देखा अंदर कमरे में प्रकाश से भरा हुआ है, और वो प्रकाश रबिया के पास से निकल रहा है, फैल रहा है। बस क्या था, जो परमात्मा का प्रकाश है उसमें शांति भी बहुत है। इसलिए जो अलल पंख का ध्यान करते हैं उनके जीवन में बहुत शांति होती है। जब सामने गया राबिया के, आंखों में एक नूर था, आंखों में शांति थी, तेज था, एक शालीनता थी चेहरे पर, और उसके चरणों में लौट गया कि मैं नहीं जानता था कि तू क्या है, पहले कभी तूने ऐसा बताया नहीं। तो राबिया ने शांति से कहा कि मैं तो उसकी दास हूं, आप मुझे गुलाम बनाकर लाए थे, लेकिन मैंने तो परमात्मा की गुलामी स्वीकार की थी, उसके बाद मैं किसकी बनकर रह सकती थी। मैं इसीलिए 24 घंटे उसी के लिए जी रही थी। मैं आपसे स्वतंत्र होना चाहती हूँ, हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहना चाहती हूँ। तो साहब ने उसको स्वतंत्र कर दिया। राबिया को पता चला मक्के का हज करने लोग जाते हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। रास्ते में चलती चलती एक जगह प्यास लगी। उस कुएं पर पानी पीने के लिए, एक रास्ते में कुआं था, उस पर पानी पीने के लिए थोड़ा रास्ते से हटकर था गई। वहां देखा एक कुतिया भी प्यासी खड़ी है, वो भी पानी पीने के लिए आई हुई थी, लेकिन किसी के द्वारा कुएं से निकला हुआ पानी बाहर माटी पर खड़ा हुआ नहीं था जिससे वो प्यास बुझाती। तो ज्यादा व्याकुल थी प्यास के कारण, उसने राबिया का आंचल पकड़ा, पकड़कर बाल्टी के पास ले आई, कुएं के पास। राबिया समझ गई कि इसको प्यास लगी है। उसने देखा डोल तो है पर जेबड़ी नहीं है, पानी कैसे पिलाऊं। उसने अपने सिर के बाल उखाड़ उखाड़ कर रस्सी बनाई, अपने शरीर का बस्तर पाड़कर उसमें बांधा, कुएं के अंदर उस बस्तर को लटकाया, बाहर निकाला, कुतिया के मुंह में निचोड़ा, फिर दोबारा ऐसे 3-4 दफा करने से कुतिया की प्यास मिट गई। तो यहां गरीबदास महाराज जी कहते हैं, गरीब रावी मक्के को चली धरियाला का ध्यान, कुतिया एक प्यासी खड़ी छुटे जात हैं प्राण। फिर आगे दूसरे दोहे में कहते हैं,
जब उसको दया आई सिर के बाल उखाड़ दिए, ग्रीस केस उपाड़े शीस के, बाटी रस्सी बीन, तामे बस्तर बांध कर जल काढ़ा पर बीन। उन्हीं से बस्तर बांध कर जल निकाला रस्सी बांट कर। देखो कितनी दया थी, कोई सिर के बाल उपाड़ कर पानी नहीं निकाल सकता, लेकिन दया इतनी थी कि अपने आपे की भी सुध नहीं रही कि प्यासी को पानी पिलाना है। उसका मन शांत किया तो आकाशवाणी हुई मक्के के लिए कि जाओ राबिया आ रही है, उसका आगमन करो जाकर। और इधर जब उसकी प्यास मिट गई तो तीसरी बार में महाराज जी क्या कहते हैं, गिरी सुन्नी को पानी पिया, उतरी अर्श आवाज, 3 मंजिल मक्का गया, बीबी तुम्हारे काज। कहने लगे तो उसकी इतनी भक्ति थी कि 3 मंजिल मक्का चलकर गया उसको लेने के लिए। ये सदगुरु ने वाणी में लिखा है। ये जो विहंगम मार्ग की साधना है, इसमें फल तो बहुत जल्दी मिलता है, प्रकाश का रास्ता बहुत जल्दी है, लेकिन पूर्ण समर्पण, पूर्ण गुरुमुख जो जीव होता है उसको मिलता है। इतना अधिकारी जब बन जाता है। अगर गुरु ने कह दिया सूर्य पश्चिम से निकलेगा, तो उसने कहा जी हजूर पश्चिम से निकलता है। वहां तर्क जाकर जिसके खत्म हो जाते हैं, इतनी सेवा करके इतना समर्पण हो जाता है, फिर उसका बुद्धि का बल खत्म हो जाता है, मन से जीने लगता है। तो ऐसी साधना के लिए सूफी संतों के पास राबिया बहुत दिन रुकी थी, इसीलिए उनको संस्कार था। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं साथ साथ, धीरे धीरे इनको भी संस्कार होगा, ये भी परमात्मा के दर पर चलना सीखेंगे। संसार में तो चलना सभी सिखा देते हैं, परमात्मा की तरफ चलना नहीं सिखाते। जहां मर के जाना है वहां की कोई नहीं कहता, सब कहते हैं पेट की विद्या पास हो तो जीवन यापन हो सकता है, लेकिन परमात्मा की विद्या पास हो तो दोनों हो सकते हैं। यहां भी पालन पोषण हो जाता है और मरने के बाद भी जहां जाना है परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। सत साहिब।